देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही वीवीआई है, इस पर बहुत सारे सवाल आपको एक्सरसाइज में दिए गए हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। जोज्य प्रतिलोम या इसे योज्य प्रतिलोम भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स। ये क्या होता है इसको समझिए। देखिए वह संख्या जिसको किसी संख्या में जोड़ने पर योगफल यदि शून्य हो जाए तो वो संख्याएं एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। योज्य प्रतिलोम को ऋणात्मक भी कहते हैं। ऋणात्मक बोलिए चाहे योज्य प्रतिलोम बोलिए, दोनों एक ही हैं। शब्द अलग अलग है लेकिन दोनों का अर्थ सेम है, ठीक है। तो आप योज्य प्रतिलोम भी कह सकते हैं या इसको आप ऋणात्मक भी कह सकते हैं। परिभाषा को समझिए, परिभाषा क्या कहती है इसको समझिए। कहता है कि वह संख्या जिसको किसी संख्या में जोड़ने पर योगफल यदि शून्य हो जाए तो वो संख्याएं एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहते हैं या कहलाते हैं। यहाँ देखिए, मान लीजिए कि कोई संख्या है जैसे 4 है, ठीक है, और इसमें हम क्या जोड़े, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या जोड़े ताकि इसका योगफल 0 हो जाए। यहाँ पे ऐसा कौन सा संख्या हम जोड़ दे ताकि इसका योगफल 0 हो जाए। तो देखिए 4 है तो इसमें अगर हम -4 को जोड़ते हैं तो इसका मान 0 हो जाएगा। देखिए 4 प्लस माइनस -4, तो 4 में से 4 चल जाएगा तो 0, यानी कि ये -4 जो है इस संख्या का ये योज्य प्रतिलोम है यानी ऋणात्मक है। तो हम कह सकते हैं कि 4 का योज्य प्रतिलोम -4 है, क्योंकि इस संख्या को इसमें जब हम जोड़ रहे हैं तो योगफल हो जा रहा है 0। तो इस संख्या को हम कहेंगे ऋणात्मक या योज्य प्रतिलोम। ये किसका योज्य प्रतिलोम है तो 4 का है। इस परिभाषा को आप समझ गए। या इसी का एक और परिभाषा हम यहाँ पे लिखे हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। देखिए वह संख्या जिसे किसी संख्या में जोड़ने पर योगफल 0 हो जाए तो वह संख्या दी गई संख्या का योज्य प्रतिलोम या ऋणात्मक कहलाता है। योज्य प्रतिलोम बोलिए चाहे ऋणात्मक बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो देखिए ये क्या कहती है परिभाषा, इसको समझिए। जैसे हमको निकालना है योज्य प्रतिलोम, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स, इसको ऋणात्मक भी कहते हैं। तो कैसे निकलता है इसे समझिए। जैसे मान लेते हैं कि एक परम संख्या है a, ठीक है, और इसका निकालना है योज्य प्रतिलोम। तो इसका योज्य प्रतिलोम कितना होगा। तो देखिए योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि योज्य प्रतिलोम वैसी संख्या होती है जिसको दी गई संख्या में जोड़ने पर योगफल किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो बताइए यहाँ पर हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़े ताकि इसका योगफल 0 हो जाए। तो a है, तो a में अगर हम -a को जोड़ देते हैं तो देखिए इसका योगफल 0 हो जाएगा। a है प्लस माइनस -a होगा, और a में a जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, यानी कि ये जो आप -a देख रहे हैं ये a का योज्य प्रतिलोम है या a का ये ऋणात्मक है। तो a का ऋणात्मक होगा -a का योज्य प्रतिलोम होगा -a, ठीक है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो एक और तरीका हम बताते हैं। जैसे देखिए 2 एक संख्या है और इसका योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो कुछ नहीं, पहले इसका साइन देखिए कि इसका चिन्ह क्या है, तो इसका चिन्ह है प्लस का, तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा माइनस। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर लिखिएगा माइनस, तो 2 का योज्य प्रतिलोम होगा -2। देखिए 3/2 है, इसका निकालना है योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए पहले जो संख्या है वो संख्या को यहाँ पे लिखिए, फिर चिन्ह देखिए, इसमें चिन्ह है प्लस का तो यहाँ कर दीजिए माइनस, तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा -3/2। ये सबसे सिंपल है। देखिए अगर लिखा हुआ है -5/4 और इसका योज्य प्रतिलोम निकालना है तो देखिए पहले हम लिख देंगे 5/4, साइन नहीं लिखेंगे, चिन्ह को बाद में लिखेंगे। आगे लिखिए 5/4 है तो 5/4। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह है निगेटिव, ऋणात्मक है, तो आप यहाँ पे धनात्मक लिख दीजिए। इसका उल्टा लिखिए, जो यहाँ पे चिन्ह दिया गया है उस चिन्ह का यहाँ पे अपोजिट लिखा जाता है। तो -5/4 का योज्य प्रतिलोम +5/4 हो जाएगा। तो ये सबसे सिंपल है, ये भी सिंपल है। एक तरीका और बताते हैं जिससे कि आप आसानी से योज्य प्रतिलोम निकाल लेंगे। देखिए अगर 5/4 आपको दिया हुआ है और कहेगा कि इसका योज्य प्रतिलोम बताइए, तो हम जानते हैं कि योज्य प्रतिलोम वैसी संख्या होती है जो दी गई संख्या के साथ अगर हम इसको जोड़ दें
तो योगफल किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। और इसका जो योज्य प्रतिलोम है उसको मान लिया है कि x है, ठीक है। 5/4 का योज्य प्रतिलोम निकालना है तो हम मान लेंगे कि 5/4 का योज्य प्रतिलोम x है। तो योज्य प्रतिलोम का काम होता है कि दी गई संख्या के साथ जोड़ने पर उसका योगफल किसके बराबर हो जाता है, 0 के। तो यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं। देखिए x बराबर 0 इधर है, ये 5/4 इधर प्लस में है, तो इसको जब बराबर के इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 5/4, यानी कि x बराबर -5/4। तो ये है योज्य प्रतिलोम 5/4 का। तो आप 3 तरीक़ा से बना सकते हैं। या तो आप ऐसे बना दीजिए, अगर कोई संख्या दी गई है और इसका योज्य प्रतिलोम निकालना है तो इस देखिए कि इसमें हम क्या जोड़े ताकि इसका योगफल 0 हो जाए। तो 2 है तो यहाँ पर -2 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट निकल गया। फिर देखिए एक तरीका हम ये बताए कि 2 है, इसका योज्य प्रतिलोम निकालना है तो पहले 2 को यहाँ पर 2 लिख लीजिए। फिर साइन देखिए, चिन्ह देखिए कि अगर इसका चिन्ह प्लस दिया हुआ तो यहाँ पर माइनस होगा, यानी कि इसका योज्य प्रतिलोम -2 होगा। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है और एक तरीका ये है। देखिए 2 का योज्य प्रतिलोम निकालना है तो हम मान लेंगे, यहाँ देखिए यहाँ हम लिखे भी हैं कि 2 का योज्य प्रतिलोम या ऋणात्मक क्या होगा। यहाँ पे प्रतिलोम हम 2 बार लिख दिए हैं तो एक काट दिए हैं, यानी कि 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 2 का योज्य प्रतिलोम निकालना है, इसको बोलते हैं ऋणात्मक। यानी ऋणात्मक क्या होगा, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना 2 का योज्य प्रतिलोम x है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या है उसको हम मान लिए हैं x। अब देखिए 2 + x, यानी कि योज्य प्रतिलोम को इस संख्या में हम जोड़ेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि 0 हो जाएगा योगफल, क्योंकि हम जानते हैं कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है, दी गई संख्या के साथ जोड़ने पर उसका योगफल 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने x का मान निकाला तो x बराबर आया -2। x को हम क्या माने हैं, तो x को माने हैं 2 का योज्य प्रतिलोम, यानी कि 2 का योज्य प्रतिलोम -2 होगा। तो ये 3 तरीका है। इस 3 तरीका में आपको जो सबसे आसान लगे उससे आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम तो कहेंगे कि सबसे आसान आपको ये है, कोई संख्या अगर दी गई है जैसे 5 दी गई है, ठीक है, इसका कहेगा कि योज्य प्रतिलोम निकालिए, तो पहले 5 आप लिख दीजिए, फिर इसका चिन्ह देखिए यहाँ पे प्लस आते हैं, माइनस कर दीजिए, -5 इसका योज्य प्रतिलोम है, ठीक है। तो सबसे आसान है, हमको बताना काम है, जितना मेथड रहेगा हम बता देंगे, आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सबसे आसान है, आप किसको समझते हैं ज़्यादा उसी से बनाइए, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये परिभाषा आपको समझ में आया होगा और जो हम एग्जाम्पल आपको दिए वो भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है।